अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज फॉर्मेट फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आज हम आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट के बारे में बताएंगे कि कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा कैश फ्लो का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। particular amount there are three column, one is particular, second is amount, third is also amount. First is net profit before tax। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे net profit before tax। net profit before tax कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम इसके पिछले वीडियो में बताएं। उसको एक वर्किंग नोट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम यहाँ पर किसको किसको प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और किसको किसको माइनस करेंगे। फर्स्ट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डॉट। ये सारे आइटम को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसमें माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। तो ये जो सारे हमारे आइटम हैं, ये सब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस जिसको प्लस किया गया, जिसको माइनस किया गया, यहाँ जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं दैट मीन्स दिस इज द, ये जो नंबर है इसको हमको माइनस करना है, नेगेटिव में है। तो ये सारे को जब हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये सारे आइटम को आपस में प्लस, जिसको प्लस साइन है यहाँ पर उसको प्लस करना है और जिसका माइनस साइन है उसको माइनस करना है। किससे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। और ये सारे आइटम जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो प्लस है उसको आपस में प्लस करेंगे, जो माइनस है उसको आपस में माइनस करेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और उसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम कुछ आइटम को ऐड करते हैं और कुछ आइटम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है कि क्यों कुछ आइटम को प्लस करते हैं और क्यों कुछ आइटम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और इसको जब हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब हम उसमें प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसको प्लस करेंगे। और माइनस किसको करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसका अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, ये जो भी माइनस में रहेगा ये।
अब ये तीनों को, ये दोनों को प्लस करके इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ एक अमाउंट आएगा। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो अमाउंट आया कैसे आया, ये अमाउंट मेरा आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, कुछ आइटम को ऐड किए, कुछ को सब्ट्रैक्ट किए, तो ये अमाउंट आया। तो ये अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो जब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा तो उसमें हम डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और किसको माइनस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तीनों को जब हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक अमाउंट आएगा। इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस आइटम में हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, इनकम टैक्स पेड को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो ये अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और इसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को, जो आइटम प्लस करने का है उसको प्लस कर देंगे, जो माइनस करने का है उसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जो ये रिजल्ट आएगा ये कभी प्लस में आएगा, कभी माइनस में आएगा। अगर प्लस में आएगा तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर ये माइनस में आएगा तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब प्लस में आएगा तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जब माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो ये जो हम लिखे हैं कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहाँ पर हम ये लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है तो यहाँ तक आएंगे, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम टैक्स पेड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो ये अमाउंट आएगा इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, बाहर में कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हियर इज क्वेश्चन एंड हियर इज solution of that question. X Limited made a profit of rupees 5 lakhs after consideration the following items. Net profit before tax. Net profit before tax is rupees 5 lakh. So first we write net profit before tax is rupees 5 lakhs. Then some of the items should be added. Goodwill written off क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ देखिए प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ 5000। डेप्रिसिएशन, इसको भी हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन 50,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको भी हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस कर रहे हैं 20,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000, इसको भी हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। नेक्स्ट है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस करते हैं।
ये सारे आइटम को प्लस करके जब ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 5,77,500। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेट प्रॉफिट में एडेड आइटम को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्टेड आइटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नाउ हियर इज ट्रेड रिसीवेबल। दिस इज व्हाट? This is current asset, prepaid expenses, current asset, trade payable, current liability, expenses, current liability. 18, 19. This is the beginning and this is the closing. This is opening, this is closing. अगर हम current asset की बात करेंगे तो ये beginning है और ये end है, तो current asset क्या हो रहा है? Increase हो रहा है। current asset increase होने का मतलब है, करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, डेटर को या किसी को भी और भी सामान उधार में दे दिया है। तो यहाँ पर एक तरह का क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। नॉन कैश क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, एक तरह से पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब आउटफ्लो हो रहा है। तो जब आउटफ्लो होगा तो उसको माइनस में करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल को क्या करेंगे, माइनस में। यहाँ देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज में है, माइनस में है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 26,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी क्या है, करंट एसेट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 2,000 था, अभी 3,000। जब भी करंट एसेट इंक्रीज होता है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो आउटफ्लो होगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस है प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आपका क्या है, ये करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आप कर्जा ले रहे हो, लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर इनफ्लो हो रहा है। लायबिलिटी का बढ़ना इनफ्लो, लायबिलिटी का बढ़ना इनफ्लो। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है। जैसे आप किसी से उधार लिए थे, अभी और उधार लिए, अभी और क्रेडिट में लिए, तो क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। ट्रेड पेबल यहाँ देखिए प्लस में किए हैं। एक्सपेंसेस पेबल ये भी क्या है, करंट लायबिलिटी है। यहाँ पर क्या है, पहले 34 था, अभी 20,000 हो गया। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी के साथ क्या होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो इनफ्लो होगा, और डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो होगा दैट मीन्स क्या होगा, माइनस में होगा। अब ये माइनस कुछ प्लस में है, ये सबको आपस में जब प्लस माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 547,500। इस क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना लिख करके अब डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर टैक्स होता तो ये अमाउंट मेरा होता नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर ना टैक्स है और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो ये जो रिजल्ट आएगा, जो अमाउंट आएगा, जो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये हम इसलिए नहीं लिखे कि इसके बाद में आता है इनकम टैक्स को माइनस करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस या माइनस करते हैं। इस क्वेश्चन में ना तो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पेड है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना चाहिए, वहाँ पर अब हम लोग क्या लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिजल्ट प्लस में आया है इसलिए हम लोग लिखे फ्लो फ्रॉम।
अगर ये माइनस में आता तो क्या लिखते, कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1 and this is the solution of example number 1। डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किसको प्लस करते हैं और किसको माइनस करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस माइनस करने से क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आता है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट एंड लायबिलिटी को यहाँ पर लिखते हैं। ये याद नहीं रखना है कि किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है, खास करके करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के बारे में आपको समझना है कि अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि डेटर के उसमें डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि जैसे डेटर है उससे हम पैसा पा रहे थे 50,000 था, अभी 40 हो गया, इसका मतलब क्या है कि 10,000 हमको पेमेंट कर दिया, मतलब 10,000 बिजनेस में कैश आया, इनफ्लो हुआ। और याद रखना है तो सिंपल है, लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो होगा, डिक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो होगा। लेकिन करंट एसेट के साथ उल्टा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैश इनफ्लो होगा और इंक्रीज हो रहा है तो कैश आउटफ्लो होगा। और ये इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब क्या, जब आपको लगेगा कि इनफ्लो हो रहा है तो उसको प्लस करना है, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। थैंक यू।